ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूंगा दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में कि आपका कैसा रहेगा अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में कैसे रहेंगे ग्रहों की स्थिति, कैसा रहेगा ग्रहों का गोचर, आपके राशि पर कैसा रहेगा उनका प्रभाव और आप उपाय क्या करेंगे, उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले मैं सारांश में बताऊंगा, फिर एक एक विषय पे मैं आपको ग्रहों की स्थिति के हिसाब से विस्तार पूर्वक बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। इसलिए वीडियो स्किप करके मत देखिए, वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन यह जो राशिफल मैं बताऊंगा यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। आप व्यक्तिगत तौर पे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। आपकी कुंडली में आपके जन्म के समय में ग्रहों की क्या गोचर थी, क्या स्थिति थी और आज वर्तमान समय में उनकी क्या स्थिति है, इन बीच के समूह में उनकी कैसी स्थिति थी, आने वाले समूह में कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों का अध्ययन करके आपके बारे में विस्तार पूर्वक और एकदम सटीक भविष्यवाणी बताई जा सकती है और उसके माध्यम से आपको सतर्क किया जा सकता है, अलर्ट किया जा सकता है और आपको उसकी उपाय भी बताया जा सकता है जिससे आप जीवन में आने वाली हर समस्याओं से बिना रोक टोक करके आगे बढ़ते चले जाएं। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना, अगस्त का महीना अच्छा रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपको इस महीने बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका करियर हो तो उसमें मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन उस मेहनत से आपको सुखद परिणाम प्राप्त होगा और उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि कितना अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। नौकरी में आपकी साख मजबूत होगी। आप खूब मेहनत करेंगे, दिन रात लगाकर अपने कामों को पूरा करने का जज्बा आपके अंदर रहेगा। आपके इसी काम की वजह से आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आप उनकी कृपा पात्र बनेंगे। व्यापार जो लोग करते हैं उनके लिए, वृषभ वालों के लिए अगस्त का महीना अनुकूल रहेगा। आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि दिखाई देने का पूरा योग है। कुछ पुरानी योजनाएं जो बंद हो गई थी वो फिर से भी चालू हो सकती हैं, जिससे आपको अपने व्यापार में आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। तब आप अपने प्रीतम से दिल का हाल जानने में सक्षम होंगे। विवादित जो लोग विवाहित हैं उनके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने रिश्तों में समझदारी दिखाते हुए अपने वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बना पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी कृपा से ही और महीने के पूर्वार्ध में बुद्ध और एकाग्रता में कमी आएगी बुद्ध की वजह से, लेकिन देवगुरु बृहस्पति शुक्र के प्रभाव से आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलना शुरू कर देंगे। यदि आप विदेश जाने का चाह रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा और प्रतीक्षा करना पड़ेगा। विदेश में गए हुए लोगों को कुछ समय के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा समस्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं, बस आपके बीच खान पान की आदतों में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यह था सारांश में। अब विस्तार पूर्वक समझिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। तो सबसे पहले करियर के बारे में समझिए। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। दसम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जो आपको हद से ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान बनाएंगे। आप दिन रात की परवाह किए बिना और अपने आराम की परवाह किए बिना भी जमकर काम करेंगे। इससे सिर्फ आपका स्वास्थ्य हो सकता हो थोड़ा बहुत कमजोर पड़ जाए और आप थकान के शिकार हो जाएं और आपका थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से थोड़ा प्रेशर में आ जाए, लेकिन आपका काम जबरदस्त होगा। आपके आसपास के लोग आपकी मेहनत को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। आप इतनी मेहनत करेंगे जितना आपको भी विश्वास नहीं है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा आप मेहनत करेंगे, ग्रह आपके कराएंगे। शुक्र और बुध महीने की शुरुआत से ही आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे और आप सफल होंगे। 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में आकर दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अति आत्मविश्वास
इससे आपको बचना होगा, नहीं तो आपका अपमान भी हो सकता है। अन्यथा यह समय आपको कार्यक्षेत्र में कोई अच्छा पद प्रदान होगा। बुध वक्री अवस्था में 22 अगस्त को तीसरे भाव में लौट आएंगे। इस दौरान अपने सहकर्मियों से कुछ भी बात करने से पूर्व कई बार सोच लीजिए, क्योंकि हो सकता है वह उसका गलत फायदा उठा ले। छठे भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर आपको नौकरी में सुख प्रदान देंगे और आपको उनकी कृपा से अनेक तरह की सफलताएं मिलेंगी। इस दौरान नौकरी में बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, तो जिससे पूरे महीने सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार में आपकी अच्छी वृद्धि होने का योग है। आपकी योजनाएं पूरी होंगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। हालांकि दसम भाव में बैठे वक्री शनि देव की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बीच में हल्का फुल्का चुनौती आएगा। विशेष रूप से जो लोग आपके अधीनस्थ हैं, जो आपके अधीन काम करते हैं, वह कुछ समस्या पैदा कर देंगे। इसलिए आप उनसे अच्छा व्यवहार करें और उनके लिए जो भी संभव है वो व्यवस्थाएं करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। आपको व्यापार में वृद्धि होगा। महीने के पूर्वार्ध में 16 अगस्त को सूर्य महाराज तीसरे भाव में, राहु महाराज एकादश भाव में रहेंगे। आप थोड़ा रिस्क लेना पसंद करेंगे। आपके व्यापार में उन्नति होगी। सरकारी क्षेत्र से भी कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। पैसे के मामले में कैसा रहेगा? तो आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो वृषभ राशि वालों, आपका अगस्त महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। तीसरे भाव में सूर्य महाराज सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ दिलाएंगे, तो 11वें भाव में राहु महाराज भी अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में आएगा। वक्री शनि की दृष्टि से द्वादश भाव पर होने से आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। आप अपनी आमदनी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपको लाभ मिलेगा। आप अपना सुख सुविधाओं और घर की साज सजावट पर भी ध्यान देंगे और उस पर भी आप थोड़ा धन खर्चा करेंगे। भाई बहनों के ऊपर भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। मंगल महाराज के 26 अगस्त को दूसरे भाव में जाने से आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। बाहरी व्यापार से और बाहरी संपर्कों से भी आपको धन लाभ मिलेगा। आप इस महीने अच्छा धन प्राप्त कर सकेंगे और उस धन का सदुपयोग करने से वह धन कई गुना बढ़ जाएगा। आपके खर्चे इस महीने अनियंत्रित हो जाएंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। आपको धन संचय करने के बारे में प्रयास करना पड़ेगा। अधिक से अधिक जितना संभव हो पैसे को बचाइए। यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति को हर तरीके से आगे बढ़ाने वाला महीना साबित होगा। किसी के कहने में आकर उल्टा सीधा निवेश करने से आप बचिएगा। पूरी जांच पड़ताल करके बड़े बुजुर्गों से विचार विमर्श करके ही आप कहीं निवेश कीजिएगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों, अगस्त का महीना अनुकूल रहेगा। आपकी राशि स्वामी शुक्र महाराज भी चतुर्थ भाव में रहेंगे और शनि की दृष्टि उन पर रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सूर्य महाराज भी 16 अगस्त को शुक्र के साथ स्थित होकर शारीरिक समस्याएं आपको देंगे, क्योंकि ऐसे में आपको आपके राशि स्वामी शुक्र शनि और सूर्य के प्रभाव में आकर मंगल के प्रभाव से पीड़ित हो सकते हैं। फिर 25 अगस्त को शुक्र के कन्या राशि में चले जाने से इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आएगी। इस महीने आपको गले से जुड़ी हुई समस्या, आंखों में पानी गिरना, आंखों में दर्द होना, नींद से जुड़ी हुई समस्या तथा नेत्र रोग आपको परेशान कर सकता है। अत्यधिक क्रोध करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। यदि आप प्रेम में हैं और यदि आप विवाहित हैं, दोनों स्थितियों में कैसा रहेगा आपका अगस्त का महीना? वृषभ राशि वालों, यदि आप सबसे पहले मैं प्रेम की बात करूं तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगा, क्योंकि केतु महाराज की पंचम भाव में उपस्थित से आप दोनों एक दूसरे को समझने में समस्या प्रदान करेंगे। आप अच्छे से एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे और बेवजह का शक पैदा कर लेंगे। इससे रिश्तों में समस्या आएगी। किसी भी तरह की गलतफहमी को अपने रिश्तों के बीच में मत आने दें, क्योंकि इससे आपके रिश्तों की गरिमा गिरेगी, आप में आपसी विश्वास की कमी आएगी। यदि आप अपने प्रीतम से सच्चा प्यार करते हैं तो उनको उन पर भरोसे में रखिए। सच्चे प्यार की परिभाषा भी यही है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव में एक साथ होने के कारण आप अपने प्रीतम को विवाह के लिए प्रस्ताव देंगे और हो सकता हुआ प्रस्ताव आपका स्वीकृत हो जाए और शादी आपकी पक्की हो जाए। लेकिन आपके रिश्तों में किसी तरह का हस्तक्षेप किसी और तीसरे का बर्दाश्त मत कीजिएगा।
25 अगस्त से शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इससे रिश्तों में प्रेम और रोमांचित भरे फल आपको मिलेंगे। आप अपने प्रीतम के और करीब जाएंगे। वक्री बुध के तीसरे भाव में जाने से दोस्तों से कहासुनी हो सकती है, जो आपके प्रेम संबंधों पर भी असर डालेगा, इसलिए थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा। यदि आप विवाहित है तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल का एक साथ प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पूरे महीने रहने वाला है और शनि महाराज भी पूरी दृष्टि डालकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल रहेगा, लेकिन आपका रिश्ता चलता रहेगा। आपको एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए और एक दूसरे की आवश्यकता और विचारों को समझना चाहिए, उसके हिसाब से आपको जीवन पालन करना चाहिए। 26 अगस्त को मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान आपको वाणी में कुछ कड़वाहट बढ़ेगी और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखिए। परिवार के तौर पे कैसा रहेगा? तो यदि पारिवारिक तौर की बात करें तो वृषभ राशि वालों, अगस्त का महीना अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे घर में सुख और शांति रहेगी। एक दूसरे से प्रेम और आपका घनिष्ठता बढ़ेगा। आपस में लोगों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। घर में नए नए काम होंगे। कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं। किसी के लिए संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त घर के अंदर कोई शुभ कार्य या कोई फंक्शन वगैरह होने की संभावना बनेगी। इससे आपको अपने पारिवारिक जीवन में आनंद का अनुभव होगा। शनि महाराज की दृष्टि दसम भाव से चतुर्थ भाव में होगी, जिससे बीच बीच में कुछ चुनौतियां आएंगी और आपके पिताजी का स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। आप अपने काम को लेकर ज्यादा व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक सुख का आनंद कुछ समय के लिए आप नहीं उठा पाएंगे, फिर भी परिवार की चिंता आपको रहेगी। परिवार के लोगों के बीच में आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। 16 अगस्त को सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। इस समय भी पारिवारिक उन्नति होगी और परिवार में आपकी साख बढ़ेगी। 25 अगस्त को शुक्र पंचम भाव में चले जाएंगे और बुध वक्री अवस्था में 22 अगस्त को तीसरे भाव में चले जाएंगे। इससे बड़े भाई बहनों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाएगी। इसमें आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा। आप उपाय कीजिए। आप उपाय के तौर पर प्रत्येक शुक्रवार के दिन अपने गले में शुद्ध स्पष्टिक का माला धारण कीजिए। दूसरा उपाय, शुक्ल पक्ष के दौरान शुक्रवार के ही दिन अच्छी गुणवत्ता वाला ओपेल रत्न की आप अंगूठी जुड़वाकर अपनी अनामिका वाली उंगली में पहनिए, अभिमंत्रित करा लीजिएगा। आप श्री गणेश जी का दुर्वा अर्पित कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और गौ माता और छोटी कन्याओं की सेवा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। उपाय करने से ही आपको लाभ मिलेगा और उपाय करेंगे तो आपको आपकी समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना है। प्रयास अगर आप कर सकते हैं तो मेरे द्वारा बताए हुए उपाय कीजिए, अन्यथा आप किन्हीं कारणों वजह से उपाय कर पाने में असमर्थ हैं तो हमारे कार्यालय से करा सकते हैं। लेकिन बेरोक टोक जीवन जिए, बिना समस्याओं के जीवन जिए और जीवन में सफलता पाइए। अगर दुनिया में दूसरा कोई सफल हो सकता तो आप बिल्कुल हो सकते हैं, बस उसके जैसा आपको प्रयास करना पड़ेगा। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।